ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबु ज़ारबत ज़ारबता ज़रबना और ज़ारब यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन कि ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो मदरसे में ही पढ़ाएगा कि मस्जिद में बैठ के चार मज़हबी लोग आपस में ही बातें करके तो घर में चले जाएँ। असल में तो उनको यहाँ तक आना चाहिए। बहुत ही बातें, रियाज़तें, मिलाद हर चीज़ यहाँ बहुत होती है। आपको 1 किलोमीटर में 10 मसाजिद मिल जाएँगी, लेकिन 10 किलोमीटर तक आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। फ़िल्म के अंदर तो म्यूज़िक भी इस्तेमाल होता है, तो आपने जब दृश्य की तालीम हासिल की वहाँ पे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो म्यूज़िक है वो हराम है, उसका कैसे आप मैनेज करते हैं? मौसीकी जो है वो रूह की ग़ज़ा है। अभी इफ्तिख़ार ठाकर है या और भी काफ़ी लोग हैं जो पसे पर्दा जाके दीन की बात ही करते हैं, तबलीग की बात करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। अब एंजेलिना जूली की मिसाल ले लें तो हॉलीवुड की एक्टर है बहुत बड़ी, तो पाकिस्तान में उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ना था, ना उसे यहाँ के सिनेमास से कोई गरज थी। वो आई है सैलाब ज़दगान की, इतनी मदद करके गई, इतनी मदद कि आप सोच भी नहीं सकते। उतने पैसे इकट्ठे हमारे हुक्मरानों ने नहीं किए जितने वो पैसे इनकी हेल्प कर गई है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है उसने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी कोई गज़ल लिख दी हो थोड़ी-सी रोमांटिक टाइप की या आपने कोई फ़िल्म लिख दी हो और फ़िल्म जब कंप्लीट उसका रेडी हो गया, उसके बाद उसके ऊपर जो भी मामलात होते हैं, फ़िल्म कंप्लीट होगी और आपने उसका जो लिंक है वो अपने किसी उस्ताद को शेयर किया हो या आपने किसी दोस्त को शेयर किया हो, तो उन्होंने कहा हो अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह आपने हमें क्या सेंड कर दिया, कभी इस तरह का कोई सीन हुआ हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा सलीम चौधरी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं हसन बसरी जो एक राइटर भी हैं और शायर भी हैं। तो बहुत सारे राइटर्स और भी हैं, शायर और भी हैं। मैं इनकी स्टोरी ही आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ, इनकी स्टोरी के अंदर थोड़ा-सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले मदरसा की तालीम हासिल की और उसके बाद ये इस फ़ील्ड में आए। हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने मदरसा की तालीम हासिल करने के बाद ये उलमा ही क्यों ना बने, ये मौलवी क्यों नहीं बने और इन्होंने इस फ़ील्ड को क्यों चूज़ किया? अब तक ये बहुत सारी फ़िल्में भी लिख चुके हैं, उसके साथ-साथ ये बहुत सारे गीत भी लिख चुके हैं, नात भी, कसीदे भी और बहुत सारी शायरी इनकी मौजूद है, गज़लों की सूरत में और नज़्मों की सूरत में। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इस फ़ील्ड में ये क्यों आए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने मदरसा की तालीम हासिल की और आपने उसी ही फ़ील्ड को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आप इस फ़ील्ड में क्यों आए? असल में मदरसा की तालीम जो हासिल की, उसका मुझे इस फ़ील्ड में बहुत फ़ायदा हुआ शायरी में। जब हम इल्मुस्सर्फ़ पढ़ते थे, ज़ारबा ज़ारबा ज़ारबु ज़ारबत ज़ारबता ज़रबना और ज़ारब यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन, तो शायरी में वज़न करने के लिए उनका मुझे उस तालीम का बहुत ही साथ मिला और शायरी में बहुत ही निखार पैदा हुआ। मज़हब से दूर नहीं हूँ मैं, जो आपने बात की है, लाज़मी नहीं कि मैं मदरसा में ही रहता। लिखना-लिखाना तो मदरसे में भी उलमा भी करते हैं, कुछ ना कुछ वो लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, लेकिन अंदर एक फ़नकार था, वो मुझे इस तरफ ले आया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने इस फ़ील्ड के अंदर कदम रखा, आपके घरवालों ने आपकी मुखालफ़त नहीं की? आपके दोस्त अहबाब ने, जिस मुआशरे में रह रहे थे, वहाँ के रहने वाले लोगों ने आपकी मुखालफ़त नहीं की? नहीं, नहीं, ये कोई बुरी फ़ील्ड तो नहीं है। लिखने का जो शुगल है, ये तो अच्छे लोगों का काम है। लिखने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है। इस वजह से मुझे वारिस शाह, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, इसके अलावा और काफ़ी सूफ़िया जो हैं, उनको पढ़ा और बुज़ुर्गों के पास बैठा, उनकी बातें सुनी, ताकि मेरी कहानी में और ज़्यादा जो है, वो मज़बूती आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी कोई गज़ल लिख दी हो थोड़ी-सी रोमांटिक टाइप की या आपने कोई फ़िल्म लिख दी हो और फ़िल्म जब कंप्लीट उसका रेडी हो गया, उसके बाद उसके ऊपर जो भी मामलात होते हैं, फ़िल्म कंप्लीट होगी और आपने उसका जो लिंक है वो अपने किसी उस्ताद को शेयर किया हो या अपने किसी दोस्त को शेयर किया हो, तो उन्होंने कहा हो अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह आपने हमें क्या सेंड कर दिया, कभी इस तरह का कोई सीन हुआ हो? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने मज़हब को साथ ही रखा है। फ़िल्म भी एक मैसेज होता है, उसमें दिखाया जाता है बुराई जो है उसका अंजाम बुरा ही होता है, अच्छाई का अंजाम अच्छा ही होता है। ये देखने वाले पे है कि उसने वहाँ से कौन-सा मैसेज लिया है। और शायरी जो है वो मैं अपने लिए तो सूफ़ियाना करता हूँ। अगर कोई कसीदा, नात या कुछ भी लिखवाना चाहे, वो मुझे मौज़ू बताता है, फिर मैं लिख देता हूँ। आपने बात की कि जो फ़िल्म होती है, ये तो एक स्टोरी होती है, पॉज़िटिव मैसेज या नेगेटिव मैसेज, उसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह भी तो होते हैं ना, तो लोग तनकीद नहीं करते? जी, जी, एंटरटेनमेंट होती है उसमें, सॉन्ग होते हैं लेकिन वो सॉन्ग का स्टोरी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता कोई, ये तो एक फ़िल्म का हिस्सा बन चुका है। वैसे आपने आम ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कि कोई भी लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करती है तो वो बागों में नाच-नाच के अपना इज़हार करे। फ़िल्म में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि कुछ पोर्शन मोहब्बत के ऐसे होते हैं, जो गानों की वजह से वो दिखाए जाते हैं।
गानों की सूरत में, और गाने अलहदा चलते हैं। इससे भी काफ़ी लोगों का रिज़्क रोटी लगा हुआ है। मेलों ठेलों पे गाने भी चलते हैं। मौसीकी के रसिया हैं, वो इनको सुनते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि जो फ़नकारों की नज़र में मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। और मौसीकी का मतलब है हवा की गिरा बाँधना, यानी कि सुर को हवा में गाँठ देना। फ़िल्म के अंदर तो म्यूज़िक भी इस्तेमाल होता है, तो आपने जब दृश्य की तालीम हासिल की वहाँ पे, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो म्यूज़िक है वो हराम है, उसका कैसे आप मैनेज करते हैं? असल में वो तो पढ़ा है कि म्यूज़िक हराम है। मौसीकी जो है सूफियाना कराम की नज़र में वो हराम है जो आपको गलत दावत दे, आपको बहकाए, आपके जज्बात को है मजरूह करे। लेकिन जो अल्लाह की तरफ मौसीकी लेके जाती है उसके बारे में तो मैं नहीं कहता कि वो गलत है। अगर आप नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कोई बयान सुने मौसीकी के हवाले से, तो वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है। और ऐसे ही बाबा बुल्ले शाह, पीर वारस शाह और बाकी सूफिया ने शायरी की है। उनके गीत जो हैं वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आबदा परवीन जी, इंडिया में भी सूफ़ी सिंगर जो भी हैं, इनका एक नाम हुआ है। मैं फैसलाबाद गया, वहाँ एक मज़ार है, उनके नाम से वो अंडरपास है। तो जैसे ही अगले अंडरपास में दाखिल हुए तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के नाम से अंडरपास था। हमारे जो हैं गाँव के मज़हबी लोग हैं या शहर के हैं, जो भी हैं, जो इतने ज़्यादा मज़हब को नहीं जानते, जो इस एशिया का एक स्टाइल है, वो कव्वाली को भी मज़हब ही समझते हैं और सुबह-सुबह दुकान पे छिड़काव पानी का भी कर रहे होते हैं, अगरबत्तियाँ भी जला रहे होते हैं और साथ में कव्वाली भी लगी होती है। तो उनकी नीयत जो है वो अल्लाह की तरफ ही होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अब तक 2 फ़ील्डों के अंदर सर्वाइव किया है और कर भी रहे हैं। जो नृत्य वाली जो फ़ील्ड है, उसको हमारे माशरे के अंदर बहुत ही अच्छा समझा जाता है, और जो ये शोबिज़ की इंडस्ट्री है, इसको हमारे माशरे में ना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। जो हमारी फ़ील्ड है, इनके अंदर कौन-सी ऐसी कॉमन चीज़ है, जो आपको लगता है कि इस फ़ील्ड के अंदर ये चीज़ अच्छी है? उस फ़ील्ड के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो आपको लगता है कि उसमें अच्छी है? मदरसा जो है वो मेरी मोहब्बत है, और बहुत अच्छे दिन गुज़रे मदरसे में। वहाँ से जो इल्म हासिल किया वो आज भी मेरे अंदर मौजूद है और उसका एहतराम करता हूँ। और हम आर्टिस्टों में बैठ के मज़हब की बातें करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बताते हैं। असल में उलमा को ज़रूरत इन्हीं लोगों की है कि इन तक आके इनसे बात की जाए। ये तो ज़रूरी नहीं कि मस्जिद में बैठ के 4 मज़हबी लोग आपस में ही बातें करके तो घर में चले जाएँ। असल में तो उनको यहाँ तक आना चाहिए और इन लोगों को अवेयरनेस दें। बल्कि ये बहुत ही समझदार हैं। इशफ़ाक़ अहमद, सुरैया बजिया, बानो कुद्सिया, वो इस इंडस्ट्री में से ही निकले हैं और उनके आप अक़वाल पढ़ें, आपको सुरूर आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें की हैं। वासफ़ अली वासफ़ हैं, उनका भी फ़िल्मी दुनिया में उठना-बैठना था इशफ़ाक़ अहमद साहब का उनके साथ। तो उनकी आप गुफ्तगू सुनें, उनकी आप किताबें पढ़ें, आपको लगेगा कि किसी अल्लाह वाले की गुफ्तगू है। इसका ये तरीका तो नहीं था कि मतलब कि आप इसी ही आप गेटअप के अंदर आते, इसी फ़ील्ड को जॉइन करते, फिर ही आप तबलीग कर सकते थे। आप मतलब कि एक उलमा की शक्ल के अंदर आके, एक एज़ अ स्टूडेंट आके, उस फ़ॉर्म में भी तो आप तबलीग कर सकते। तो आपने ये तरीका ही और ये वाला वे ही क्यों चूज़ किया? असल में बात ये है कि जिस तरफ आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं, मदरसा और फिल्म इंडस्ट्री हैं तो दो रुख ही, दो रास्ते हैं। लेकिन मैंने इधर नहीं देखा कि इतना कुछ जो है वो यहाँ खराबी है। हर फील्ड में खराबी होती है, लेकिन बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग और बहुत ही समझदार, बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू करने वाले यहाँ इंडस्ट्री में मुझे मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरी चीज़ है। लोग दूर से देखते हैं इसको तो उनको लगता है कि अच्छा नहीं है ये, लेकिन यहाँ एक फैमिली की तरह ही है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें करने वाले हैं। यहाँ से बल्कि काफ़ी नॉलेज मिला मुझे। आज पहले मैंने बताया इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो सारे अमलों का दारोमदार नीयत से है। असल में अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बंदा अच्छा इंसान बने, उसके बाद जिस भी मसलक में, मज़हब में वो है, वो बहुत अच्छा रहबर होगा। आपने देखा होगा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत ही बातें, रियाज़तें, मिलाद, हर चीज़ यहाँ बहुत होती है। आपको 1 किलोमीटर में 10 मसाजिद मिल जाएँगी, लेकिन 10 किलोमीटर तक आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। असल में अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो कहीं भी रह के आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात की कि 1 किलोमीटर के अंदर हमको कोई 10 मस्जिदें मिल जाएँगी, 10 किलोमीटर के अंदर कोई एक ख़ालिस दूध बेचने वाला बहुत मुश्किल से मिलेगा। दूसरी बात ये है, फ़नकार बेसिक बहुत अच्छे होते हैं, दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, नर्म होते हैं। अल्लाह का पैगाम जो है जितना अच्छे तरीके से फ़नकार लोगों तक पहुंचा सकता है, शायद कि दूसरा कोई पहुंचा सके। उलमाए दीन भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत की उन्होंने, और सूफिया कराम ने भी। इस्लाम जो फैला है उन्हीं की वजह से फैला है।
तो बात ये है कि अच्छे बुरे इंसान हर फ़ील्ड में होते हैं। अब एंजेलिना जूली की मिसाल ले लें, तो हॉलीवुड की एक्टर है बहुत बड़ी, तो पाकिस्तान में उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ना था, ना उसे यहाँ के सिनेमाज़ से कोई गरज थी। वो आई है सैलाब ज़रगान की, इतनी मदद करके गई, इतनी मदद कि आप सोच भी नहीं सकते। उतने पैसे इकट्ठे हमारे हुक्मरानों ने नहीं किए, जितने वो पैसे इनकी हेल्प कर गई है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है उसने जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है, क्योंकि हमें तो यही बताया गया है कि सिर्फ़ मुसलमान ही जन्नत में जाएँगे, हमारे मज़हब में यही है, दूसरे नहीं जाएँगे, उनको नेकियों का बदला इधर ही मिल जाएगा। तो मुझे इनकी बहुत ही अच्छी बात लगी। एक इन्होंने एग्जांपल हमें एक मुस्लिम कंट्री की दे दी कि 10 किलोमीटर के अंदर एक खालिस दूध बेचने वाला नहीं मिलेगा, जबकि 1 किलोमीटर के अंदर आपको 10 मस्जिदें ज़रूर मिलेंगी। दूसरी जो इन्होंने बात कोट की है अंजेलिना जूली की, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी। उसको इस मुल्क के साथ कोई गर्ज़ नहीं है। उसने ना ही तो यहाँ से कोई इलेक्शन लड़ना है, ना ही उसको यहाँ की इंडस्ट्री के साथ कोई गर्ज़ है, ना इसको कोई लालच है कि यहाँ पे वो फंडिंग करेगी। इस इंडस्ट्री वाले उसको कास्ट कर लेंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर भी शायद इतनी पावर ना हो जितना वो एक फ़िल्म का या एक प्रोजेक्ट का चार्ज कर लेती है। इन्होंने जो 2 एग्जांपल्स दी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इनसे हम लास्ट में कोई मैसेज पूछते हैं कि आप कोई मैसेज देना चाहें, जो मतलब कि इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ करते हैं कि जो मतलब कि मदरसे वाला बच्चा है वो मौलवी ही बन सकता है, वो किसी दूसरे शोबे में नहीं आ सकता, जैसा कि आप मूव करके इधर आ गए। उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? असल में मैंने पहले भी ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो मदरसे में ही पढ़ाएगा। वो अपनी बात कहीं भी जाके कर सकता है। दीन का और अल्लाह और उसके रसूल पैगाम है, इन लोगों में रह के जितना अच्छा दिया जा सकता है वो शायद उधर नहीं। क्योंकि इन लोगों में भी आपने देखा होगा काफ़ी तब्दीली आई है। अभी इफ्तिखार ठाकर है या और भी काफ़ी लोग हैं जो पसे पर्दा जाके दीन की बात ही करते हैं, तबलीग की बात करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं। और उनके अंदर जज़्बा है इस्लाम का, लेकिन एक पेशा है, उन्होंने अपना लिया है, उन्होंने हुनर कोई नहीं सीखा इसलिए वो ये कर रहे हैं। दूसरा एक मैं पैगाम ये देना चाहूँगा, इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। आप ऐसा काम करो कि किसी का दिल ना टूटे और कोई अल्लाह से आपकी शिकायत ना लगाए। मैं आपसे ना एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये है कि जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, वो ये है कि जो हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं, ये मतलब कि सारा साल अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं और मतलब कि कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। जब मतलब कि रमज़ान आता है तो ये मतलब चैनल्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं और लोगों को दीन सिखाना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, तो इसको आप किस वे से देखते हैं? असल में ये फेमस लोग होते हैं, अगर दीन की बातें करते हैं तो वो मसला नहीं है, इन्हें करनी चाहिए। इनको बातें करने के लिए इल्म पढ़ना पड़ता है, दीन पढ़ना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है, सुल्तान राही साहब, उन्होंने मसाजिद बनाई, स्टूडियोज़ में मसाजिद बनाई, उन्होंने अपने घर में मस्जिद बनाई। जहाँ-जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ मस्जिद होनी चाहिए, शादमान चले जाएँ, चौक के अंदर मस्जिद है, तो उन्होंने जितना भी पैसा कमाया उसका आधा तो उन्होंने गरीबों में बाँट दिया। इसी तरह शफ़क़त चीमा साहब हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, और वो शूट के अलावा जब भी बैठते हैं तो दीन की बात करते हैं, तबलीग की बात करते हैं। ऐसे ही शफ़क़त चीमा साहब बता रहे थे कि शान फ़िल्म इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा है, सुपरस्टार है। वो गरीबों में जाकर खाना खाता है, महीने में 1 दफ़ा बकरे ले जाता है, वहाँ पे वो पकते हैं, वहाँ उनके साथ ही बैठ के खाता है और उनमें बाँटता भी है। फ़नकार बड़ा अच्छा काम करते हैं। रीमा जी हैं, वो भी ऐसे सोशल कामों में मसरूफ़ रहती हैं। अभी अंजुमन है, वो सुंदस फाउंडेशन की वो मेंबर बनी हैं। काम जो हैं वो जो ज़रूरी हैं इंसानियत के लिए वो कर रही हैं। इसी तरह बहुत से फ़नकारों ने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। आप देखें, इब्रारुल हक ने अस्पताल बनाया है, तो वो इंसानियत की खिदमत की है। इसी तरह बहुत से फ़नकारों ने बहुत कुछ किया है। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग पीछे हैं, ये खिदमत खल्क में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। आपने नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कलाम सुना होगा जो एस एम सादिक साहब ने लिखा है, उत्थे अमलां ते होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी ज़ात पुछनी। तो उसमें कितनी खूबसूरत बातें की हैं कि इंसान की रूह को झंझोड़ के रख देता है। ऐसे ही और बहुत सा कलाम है जो इस तरह का है जो रूह को झंझोड़ता है। जैसे खान साहब ने वो गाया मेरी तौबा, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत दुआ वो बयान की गई है, उसको सुने आप। मौसीकी जो है वो अल्लाह की तरफ भी लेके जाती है। हमारे मज़हब में वो शायरी नहीं, शायद के साज़ के बारे में बुरा कहा गया है, और दफ़ के बारे में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वेलकम कहा गया था जब वो मदीने गए हैं। वहाँ की बच्चियों ने तराना पढ़ा तो दफ़ के ऊपर पढ़ा। म्यूज़िक आपको गुनाह की तरफ राग़िब करे वो बुरा है, उसे हम अच्छा नहीं कहते। कर कत्तण वाले ध्यान कुड़े, कर कत्तण वाले ध्यान कुड़े, कत लैनी कुछ कता लैनी, तू ताणी तंद उड़ा लैनी, तू अपना दाज रंगा लैनी, तू तद होसे प्रधान कुड़े, कर कत्तण वाले ध्यान कुड़े। और ये कातने का अमल का उन्होंने बताया कि अमाल अच्छे अमल करने हैं। अज घर विच नवी कपा कुड़े, जवानी पे उन्होंने लिखा है कि अज घर विच नवी कपा कुड़े, तू चप चप वेल ना डा कुड़े, रू वेल पंजावन जा कुड़े, फिर कल ना तेरा जान कुड़े।
कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े। इसी तरह मैसेज दिए हैं पीर वारिस शाह ने भी, अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजिए, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ, पहले आप है रब ने इश्क कीता ते माशूक है नबी रसूल मियाँ। और शाह हुसैन भी इसी तरह वो फरमाते हैं, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आहीं दा बालन बाल नहीं, माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। और अपनी मेरा भी थोड़ी बहुत हमें शायरी सुना दें। जी, जी, मैं अपना एक शेर कि वो बंदा ख़ास है रब का वही बस खूबसूरत है, वो बंदा ख़ास है रब का वही बस खूबसूरत है, जो अपनी माँ से कहता है मुझे तेरी ज़रूरत है। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी तो बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। तो इसके साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।